हेलो एवरीवन, एक नए वीडियो में स्वागत करती हूँ। तो आज का वीडियो बहुत ही इंटरेस्टिंग होने वाला है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। बिंदी तो हम सभी लगाते हैं क्योंकि बिंदी 16 श्रृंगार में से एक श्रृंगार के रूप में मानी जाती है। लेकिन जब हम इस तरह की बिंदियाँ खरीद करके लाते हैं, क्योंकि देखने में काफ़ी खूबसूरत होती है, इनका डिज़ाइन बड़ा अच्छा होता है और ये इनका साइज भी अलग अलग आता है। और ये क्या, इनकी खासियत ये है कि ये किसी कागज़ में चिपका के नहीं मिलती हैं, खुला इस तरह से मिलती हैं और इसके पीछे एक लेयर लगी होती है कागज़ की। तो इनको जब भी हम इस तरह की डब्बे में रख देते हैं और रख करके हम भूल जाते हैं, कई बार मेरे साथ भी ऐसा हुआ है। इस तरह से हम बंद करके रख देते हैं और हमें पता नहीं चलता है कि हमने कहाँ पर रखी है। तो अब इस तरह की डब्बी में रखने के बजाय हम इस तरह से इनको रख सकते हैं, क्योंकि हमें इस तरह की डिब्बियाँ, खाली डिब्बियाँ मिल जाती हैं जब भी हम किसी ज्वेलर्स के यहाँ से सामान लेकर के आते हैं। तो इसमें हमें सामान मिलता है और बाद में हम सामान को पहनने लगते हैं और ये डिब्बियाँ ऐसी रखी रह जाती हैं। तो इन डब्बियों में हम इस तरह से बिंदियों को भी रख सकते हैं या और बहुत सारी चीज़ों को रखा जा सकता है। ट्रांसपेरेंट होने की वजह से इन्हें हम बहुत तरीके से यूज कर सकते हैं, लेकिन मैंने बिंदियों में यूज किया है। आप किस तरह से इन्हें यूज करते हैं हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। अगला टिप हमारा इस तरह से इस कुकर के छल्ले को लेकर के है। कभी कभार क्या होता है, अचानक से हमें पता नहीं होता है और हम दाल पकाते हैं और हमारा दाल का पानी निकलने लगता है, लेकिन अचानक से तो हम इस रबड़ को ख़रीद करके नहीं ला सकते हैं। कुछ टाइम तो ज़रूर लगता है, लेकिन इसके लिए हम टेम्परेरी उपाय कुछ कर सकते हैं। तो वही मैं आपके साथ शेयर कर रही हूँ कि अचानक से अगर इस रबड़ को हम सही कैसे करें। तो इसके लिए हमने पतली सी ये रबड़ बैंड ले ली है और इसको हम इसमें फंसा देंगे। फंसाना का मतलब है कि इसमें हम इस तरह से लगाने के बाद इस तरह से फंसा लेंगे और इस तरह से फंसाने के बाद अब हम इस छल्ले को इसी के ऊपर बैठाल देंगे। तो हमारी रबड़ थोड़ी सी टाइट हो जाएगी और फिर जब हम इसको पकाएंगे, कोई दाल पकाना है या सब्जी, जो भी लिक्विड चीज़ कोई पकानी है, तो वो अब निकल करके बाहर बिल्कुल नहीं आएगी, क्योंकि हमारा ये रबड़ टाइट हो गया है। और हाँ, ये कोई परमानेंट सोल्यूशन नहीं है, टेम्परेरी है। अगर अचानक से कुछ ऐसा हो जाए तब इसे इस तरह से हम यूज में ला सकते हैं। फिर जब ये टाइम हो आपका तब फिर नया ख़रीद लीजिए, लेकिन ये नहीं कि ये ऐसा सालों साल चलने वाला नहीं है। बस कुछ टाइम के लिए हम इसे इस तरह से यूज में ला सकते हैं। तो आई होप ये भी टिप ज़रूर पसंद आया होगा। चलिए बढ़ते हैं आगे की तरफ। हाँ, वीडियो पर पहली बार है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ऐसी ही ढेर सारी वीडियो देखने के लिए। चलिए अगला और लास्ट टिप्स भी हम देख लेते हैं। तो इस तरह से चश्मे के डिब्बे हमारे पास कई इकट्ठे हो जाते हैं। तो इसके इकट्ठे होने के कई कारण होते हैं, क्योंकि हमारा चश्मा कभी टूट जाता है या किसी कारणवश से ख़राब हो जाता है। तो जब हम दूसरा चश्मा खरीद करके लाते हैं तो हमारे पास फिर दूसरा एक नया डिब्बा मिल जाता है। तो इस तरह से कई सारे डिब्बे इकट्ठे हो जाते हैं और फिर हम उन्हें यूज कैसे करें, क्या करते हैं, कहीं बच्चों को खेलने के लिए दे देते हैं या फिर कुछ भी इस तरह से इधर उधर हम रख देते हैं। तो अब हम इस तरह से रखने के बजाय इसमें सेफ्टी पिन भी रख सकते हैं या और भी कोई छोटी मोटी चीज़ रख सकते हो। तो मैं इसमें सेफ्टी पिन रखती हूँ और जब भी हमें ज़रूरत पड़ती है तो आसानी से मिल जाता है। अगर आपको भूल जाते हैं इसके अंदर रख करके, तो आप उसके ऊपर मार्क भी कर सकते हैं कि इसके अंदर मैंने क्या रखा हुआ है। इसके रखने से बहुत बढ़िया फ़ायदा ये हो जाता है कि हम इसके अंदर रखते हैं तो इसमें जंग नहीं लगती है। नहीं तो हम क्या करते हैं, इधर उधर कहीं खिड़कियों के ऊपर कहीं कहीं पर भी रख देते हैं, जिससे हमारी ये सेफ्टी पिन खराब हो जाती हैं। तो इस तरह से इन्हें रख सकते हो। कैसा रहा मेरा आइडिया, कमेंट करके ज़रूर बताइए।